आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुलाकात मुस्लिम बुद्धिजीवियों से हुई। मुस्लिम बुद्धिजीवी आरएसएस चीफ के पास पहुंचे और वहां तबादला ख्याल हुआ, कई मामलों को लेकर मुलाकात हुई। यह तो एक बात हो गई, क्या बात हुई है वो बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन उसी के साथ आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार और उनके साथ साथ आरएसएस के कई लोग कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बनी एक मस्जिद कि जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमैर अहमद इलियासी जिसके इमाम हैं, वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर उमैर इलियासी से तकरीबन 1 घंटे तक आरएसएस चीफ की मुलाकात हुई। किन बातों पर यह मुलाकात हुई है वो अभी थोड़ा रुक के आपको बताने वाला हूं। उसके बाद फिर से सुन लीजिए कि जहां एक तरफ पहले मस्जिद में पहुंचे आरएसएस चीफ, उसके फौरन बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत आजाद मार्केट के एक मदरसे में पहुंचे और मदरसे में जाकर बच्चों से मुलाकात की है, जो मदरसे के तालिबे इल्म हैं उनसे मुलाकात की है और मदरसे का बाकायदा जायजा लिया है। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। आइए सबसे पहली वाली बात पर आपसे बातचीत कर लेते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दरअसल मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की थी तो एक तरफ आरएसएस चीफ ने तबादला ख्याल करते हुए कई बातों को लेकर बातचीत की और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भरोसा भी दिलाया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरएसएस चीफ का एक बयान सामने आया था जो था गौकशी को लेकर कि मुसलमान गौकशी करते हैं और मुसलमान एक तबके को काफिर भी कहा करते हैं। एक तरफ यह बयान और दूसरी तरफ आरएसएस चीफ की मुलाकात, ये खुद में एक बड़ा सवाल उठा रही है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों से जो मुलाकात हुई है उसमें भी आरएसएस चीफ ने इस तरह की बातें की हैं। तो क्या मुल्क के माहौल को बेहतर करने के लिए ये मुलाकातें हो रही हैं? अब सुनिए, जब आरएसएस चीफ आज सुबह कस्तूरबा गांधी मार्ग यानी केजी मार्ग पर बनी हुई इस मस्जिद में पहुंचे हैं कि जिसके चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमैर अहमद इलियासी के घर उनका पहुंचना और उसके बाद उमैर इलियासी का यह बयान कि आरएसएस चीफ यहां पहुंचे थे, पर्सनली मुलाकात थी, घरेलू ताल्लुकात थे जिनके जरिए यह मुलाकात हुई है। उमैर इलियासी साहब के जो वालिद थे जमील साहब, उनकी बरसी का मौका था, इसलिए आरएसएस चीफ वहां पहुंचे और मुलाकात की गई। तो यह घरेलू और पारिवारिक पूरी तरह से प्रोग्राम था। लेकिन वहीं उमैर इलियासी ने यह भी कहा कि इसमें से एक ही बात निकलकर सामने जाती है कि देश में मोहब्बत और भाईचारा कायम होना चाहिए। बिल्कुल इलियासी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाईचारा कायम होना चाहिए, लेकिन भाई और चारा ये कैसे कायम हो पाएगा? भाईचारा कायम करने में कामयाबी कैसे मिलेगी? जहां एक तरफ आरएसएस चीफ लगातार मुसलमानों से मुलाकात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बयान की गौकशी होती है और गौकशी के साथ साथ साफ तौर पर यह भी कहा गया कि आप एक तबके को काफिर कहते हैं। और उसी के साथ जहां मुसलमान मुलाकात करते हैं बुद्धिजीवी आरएसएस चीफ से, आपने देखा होगा अरशद मदनी साहब की मुलाकात भी हुई थी जो कि जमीयत के अध्यक्ष हैं, महमूद मदनी साहब की भी मुलाकात हुई है, तमाम बुद्धिजीवियों की मुलाकात हो चुकी है। लेकिन मुलाकात के बाद नतीजे क्या निकलते हैं, सवाल तो ये उठ खड़ा हुआ है। अब आज ये मुलाकात खुद में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आरएसएस चीफ जब खुद एक मस्जिद में पहुंचे और सिर्फ मस्जिद में ही नहीं रुके, वो मदरसे भी गए, जो आजाद मार्केट में एक मदरसा है जहां से खबर निकलकर सामने आ रही है, वहां भी आरएसएस चीफ पहुंचे और जाकर बच्चों से मुलाकात की है। तो ऐसे में मुल्क के जो हालात हैं उनको लेकर उमैर इलियासी ये कह रहे हैं कि हालात बेहतर होने चाहिए, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देती है हमारी ये मुलाकात। तो क्या सिर्फ आरएसएस चीफ और उमैर इलियासी के बीच की ये मुलाकात पूरे मुल्क में प्यार मोहब्बत का पैगाम दे देगी? क्या मुसलमानों के जो इस वक्त के हालात हैं उन पर कोई सुधार आएगा, उनमें कोई सुधार पैदा हो पाएगा, या फिर आरएसएस चीफ की ये मुलाकात सिर्फ दिखाने वाली है? या उमैर इलियासी जो कि लगातार आरएसएस चीफ के बारे में ये कह रहे हैं कि पुराने संबंध हैं, पुराने ताल्लुकात हैं, उनके वालिद साहब जो आरएसएस के एक खास लगाव आरएसएस से रखते थे, ये भी कहा गया आज सुबह। तो क्या ऐसे में मुसलमान इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं? मुसलमान इस मुलाकात पर क्या सोचते हैं जो मुलाकात आरएसएस चीफ की गई है? क्या अब मॉब लिंचिंग के वाकयात पर रोक लग जाएगी? आपको बता दूं, जब अरशद मदनी साहब से मुलाकात हुई थी तब भी ये सवाल उठे थे, क्या मॉब लिंचिंग पर रोक लगेगी? क्या मुसलमानों को जो प्रताड़ित किया जाता है उस पर रोक लगेगी? तो इस तरह के कई अहम सवाल हैं जो हर मुलाकात के बाद उठते हैं। तो क्या ये मुलाकातें सिर्फ मुलाकातें बनकर रह जाएंगी या फिर इनका कोई नतीजा, कोई रिजल्ट
देश की जमीन पर निकलकर भी सामने आएगा। यानी अमल में भी ये मुलाकातें कुछ साबित कर पाएंगी या फिर नहीं, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एवेक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।